मोमेंट से स्वागत करती हूँ आपका न्यूज मोमेंट हिंदी में। आज की खबरों की सुर्खियां कुछ इस प्रकार है। मल्टी कॉलेज में 7 दिवसीय हिंदी कार्यशाला आरंभ। चोरों ने अब भगवान का घर भी नहीं छोड़ा। आसनसोल कांग्रेस माइनॉरिटी सेल की तरफ से आसनसोल जिला शासक को उर्दू भाषा को दूसरी जबान देने की मांग का ज्ञापन। आसनसोल में पूनम कंवर को सम्मानित किया गया। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। स्टार्ट शिपिंग विद ई-कॉम डिलीवरी फॉर पिन कोड फ्रैंचाइज कोरियर कॉन्टैक्ट। Please contact 97740301759319088857 to 7585971093। दिल्ली चलो के प्रयास विफल होने के बाद पंजाब के किसानों ने किया रेल रोको प्रदर्शन। शंभूखनौरी सीमा पर किसानों के समर्थन में आयोजित इस विरोध प्रदर्शन का उद्देश्य केंद्र सरकार के साथ सीधी बातचीत की उनकी मांग को बढ़ाना है। किसान नेता सरवन सिन्हा पंधेर ने पंजाब के लोगों से आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल होने का आग्रह किया। उन्होंने सभी 13,000 गांवों के निवासियों से रेलवे ट्रैक, क्रॉसिंग और स्टेशनों को अवरुद्ध करने का आह्वान किया। यह प्रदर्शन जगजीत सिन्हा दल्लेवाल के आमरण अनशन के 22वें दिन हुआ, जिसमें किसानों ने मोदी सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर निराशा व्यक्त की। पंधेर ने किसानों की चिंताओं को दूर न करने के लिए सरकार की आलोचना की और उन पर आंदोलन को पटरी से उतारने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कुछ मीडिया आउटलेट्स के इस दावे को भी खारिज कर दिया कि किसान यूनियनें विभाजित हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विरोध एकजुट और समन्वित है। किसानों के नेतृत्व ने संसद में विपक्षी दलों से समर्थन की कमी पर भी चिंता जताई और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से किसानों के मुद्दे पर उनके योगदान के बारे में सवाल किया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति को लिखे पत्र में दल्लेवाल ने शंभू और खनौरी सीमाओं का अब तक दौरा करने में समिति की विफलता पर निराशा व्यक्त की। स्कूल छात्र से मारपीट का लगा आरोप, थाने में शिकायत दर्ज। सलनपुर से मनोज शर्मा के अनुसार स्कूल से घर जाते समय 8वीं कक्षा के छात्र को पीटने का आरोप। घटना आसनसोल के सालानपुर थाने के रूपनारायणपुर चौकी इलाके की है। सिर पर भी मारा। बदमाश छात्र को पीटते हुए रेलवे लाइन के किनारे ले जा रहे थे, लेकिन वहां आम लोग जमा हो गए। जाता है और लोगों को देखकर भागने की कोशिश करता है। छात्र का नाम नवीन लाहा 14 है। हालांकि इलाके के लोगों ने 4 में से 2 बदमाशों को पकड़ लिया और दूसरे को पुलिस के हवाले कर दिया। 2 बदमाश भाग निकले। छात्र के पिता ने बताया कि पता नहीं क्या किया, मेरे बेटे को जान से मारने की कोशिश की गई। सलानपुर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई और पुलिस घटना की जांच में जुट गई। काशीपुर ब्लॉक के रुधा गांव में मदीना बीवी ने आवासीय सूची उन्हें बाहर किए जाने के मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से किया अनुरोध। काशीपुर से वर्किंग एडिटर विकास प्रसाद के मुख्यमंत्री से ये भी अनुरोध किया कि वे मेरे घर आकर देखें कि मैं गरीब हूं या नहीं। गरीब होने के बावजूद आवासीय सूची से बाहर किए जाने पर दुखी मदीना बीबी ने कहा कि क्या ये व्यभिचार गरीब होने के कारण है? मदीना बीबी का पति दिहाड़ी मजदूरी कर जीविकोपार्जन करता है। मिट्टी के घरों में जगह-जगह दरारें आ गईं, लेकिन प्रखंड प्रशासन देखकर भी नहीं देखने का दिखावा करता है। दूसरी ओर आवासीय सूची में हुए भ्रष्टाचार से पूरे राज्य के साथ साथ पुरुलिया जिले के विभिन्न प्रखंड भी परेशान हैं। पंचायत दर पंचायत ताला लटकाकर क्षेत्र की जनता विरोध प्रदर्शन, सड़क जाम, ब्लॉक प्रतिनियुक्ति दे रही है, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। लेकिन सूची में कई ताकतवर व्यक्तियों के नाम हैं।
तृणमूल कांग्रेस के सत्ताधारी नेताओं के नाम हैं, जो लोगों के लिए सब धुंधला है। उधर इलाके के लोग गाइडलाइन पर उंगली उठाते हुए दावा कर रहे हैं कि ये सूची प्रशासन के अधिकार का दुरुपयोग कर बनाई गई है। आईएसएफ संगठन के जिला नेतृत्व और काशीपुर ब्लॉक अध्यक्ष मोहम्मद इलाही अंसारी ने कहा कि ये बहुत आश्चर्यजनक है। साधारण मेहनत कर कमाने खाने वाले गरीब लोगों को बात कर ब्लॉक प्रशासन वास्तविक गरीबों को बाहर कर रसूखदार लोगों और सत्ताधारी दल के नेताओं का नाम इस सूची में कैसे डाल दिया। लेकिन ये कौन समझेगा कि ये प्रशासन साधारण जनता को बेवकूफ बना रहा है। प्रत्येक क्षेत्र में एक ग्राम सांसद होना चाहिए था, लेकिन वह भी अधिकांश ब्लॉकों में नहीं किया गया। चुपचाप दिखाया गया है कि ग्राम संसद हुआ है। इसलिए मैं अपने संगठन की ओर से इसका कड़ा विरोध करता हूँ। श्री गोपाला उमाशंकर जी को अक्टूबर 2024 के लिए गौरव मंडल पुरस्कार प्रदान। आसनसोल। पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडल ने सिग्नल विभाग में उत्कृष्ट योगदान के लिए श्री गुब्बाला उमाशंकर, वरिष्ठ तकनीशियन, एसआईएम रानीगंज, को अक्टूबर 2024 के लिए प्रतिष्ठित गौरव मंडल पुरस्कार प्रदान किया गया है। वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर सिग्नल एक आसनसोल के तहत कार्यरत श्री गुब्बाला उमाशंकर ने अक्टूबर 2024 के लिए रानीगंज इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग (ईआई) कार्य की केबल कोरेज योजना और केबल रूट की योजना का प्रस्ताव रखा। उनके गहन ज्ञान और काम के प्रति व्यवस्थित दृष्टिकोण ने सिग्नल सिस्टम में दक्षता का एक मानक स्थापित किया है। श्री उमाशंकर की सावधानीपूर्वक योजना और उनके कर्तव्यों के निष्पादन ने सेक्शन के सुचारू रूप से संचालन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिससे संरक्षा और विश्वसनीयता दोनों में वृद्धि हुई है। अपने समर्पण के लिए पहचाने जाने वाले, अपने सेक्शन को व्यवस्थित रूप से बनाए रखने और विफलताओं को तुरंत सुधारने की क्षमता रखने वाले श्री उमाशंकर की काफी सराहना की गई है। उनके निरंतर प्रयास उच्च परिचालन मानकों को सुनिश्चित करने के लिए उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं, जो पूर्व रेलवे के कामकाज के लिए महत्वपूर्ण है। गौरव मंडल पुरस्कार प्रत्येक माह उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिनके अनुकरणीय प्रदर्शन और ईमानदार प्रयास पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडल के वास्तविक मूल्यों को दर्शाते हैं। इस पुरस्कार का उद्देश्य कर्मचारियों को उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने और रेलवे सेवाओं की बेहतरी में उन्हें योगदान देने के लिए प्रेरित करना है। श्री चेतना नंद सिंह, मंडल रेल प्रबंधक आसनसोल ने आज श्री गुब्बाला उमाशंकर को उनकी कड़ी मेहनत, व्यावसायिक विशेषता और कर्तव्य के प्रति समर्पण के सम्मान में ये पुरस्कार प्रदान किया। 29 साल बीतने के बाद भी पुरुलिया में हथियार फायरिंग मामले की गुत्थी आज भी नहीं सुलझ पाई है। 16 दिसंबर 1995 को रात के अंधेरे में पैराशूट द्वारा आग्नेयास्त्रों से भरे बक्सों को विमान से नीचे गिराया गया था। हथियार किसके लिए आ रहा था? उत्तर अभी भी अज्ञात है। खटंगा से सटे इलाके में क्यों हुई थी हथियारों की बारिश? अभी तक कोई जवाब नहीं। इस मामले का मुख्य आरोपी डेनमार्क का रहने वाला किम डेवी सीबीआई, रॉ और पुलिस के हाथ से कैसे बच गया? इस सवाल का जवाब भी रहस्य में डूबा हुआ है। कोटशिला के खटंगा इलाके के ग्रामीण इस रहस्य का जल्द समाधान चाहते हैं। 16 दिसंबर 1995 की रात को इस इलाके में अत्याधुनिक आग्नेयास्त्रों के डिब्बे पर डिब्बे गिरे। अगली सुबह 17 दिसंबर को कई लोग इसे घर ले गए। उन हथियारों को बरामद करने में पुलिस के पसीने छूट गए। तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष अटल बिहारी वाजपेयी आए। लगभग 2-3 वर्षों तक पुरुलिया का नाम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उछलता रहा। खटंगा गांव निवासी हितलाल कुमार, कामदेव टुडू तथा शक्तिब्दो कुमार का दावा है, हम जानना चाहते हैं कि इसके पीछे क्या रहस्य है। झालदा 2 नंबर पंचायत समिति के अध्यक्ष दीपक सिंह ने ग्रामीणों की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि वे इस संबंध में उच्च अधिकारियों से बात करेंगे। कुल्टी कॉलेज में 7 दिवसीय हिंदी कार्यशाला आरंभ। कुल्टी से लाली गुप्ता के अनुसार ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल) राजभाषा संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप अपने कमान क्षेत्र में हिंदी का व्यापक प्रचार प्रसार करने के लिए कटिबद्ध है।
इसी क्रम में ईसीएल कुल्टी कॉलेज में हिंदी पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए दिनांक 16 से 22 दिसंबर 2024 तक 7 दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन कर रही है। कार्यशाला का विषय कार्यालयीन हिंदी है। ये आयोजन ईसीएल एवं कुल्टी कॉलेज के संयुक्त प्रयासों से संपन्न किया जा रहा है, जिसमें बनपुरा संसोल नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का भरपूर सहयोग मिल रहा है। प्रथम दिवस में संकाय सदस्य के रूप में इंडियन बैंक के आसनसोल अंचल कार्यालय की प्रबंधक राजभाषा सुश्री चेतना शर्मा एवं द्वितीय दिवस में गृह मंत्रालय के हिंदी शिक्षण योजना के प्राध्यापक श्री दीपक साव जी सादर आमंत्रित थे। चोरों ने अब भगवान का घर भी नहीं छोड़ा। आसनसोल से वसीम खान के बुधवार सुबह जब मंदिर के पंडित मंदिर खोले तो देखा कि मंदिर का पूरा लाइट ऑफ है। उसने इसकी जानकारी मंदिर कमेटी के लोगों को दी। लोग पहुंचे और देखा तो मंदिर के लाइट का मैन स्विच ही ऑफ किया हुआ था। पूरे मंदिर का लाइट काटा गया था। जब लाइट ऑन किया गया तो देखा कि दान पेटी टूटा हुआ है, उसमें रखे रुपए गायब हैं। हालांकि चोरों ने दान पेटी के अलावा कुछ भी नहीं चुराया। चोरों ने मंदिर में घुसते समय सबसे पहले सारा लाइट जानकर ऑफ कर दिया था ताकि मंदिर में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड ना हो। हालांकि सीसीटीवी में उके ढूकने की वीडियो देखी जा रही है, किंतु उसके बाद लाइट ऑफ हो जा रहा है। फिलहाल घटना की खबर स्थानीय नार थाना में दर्ज करा दी गई है। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। लेकिन लोगों का कहना है कि अब चोरों को भगवान का डर नहीं रहा गया तो आम लोगों के घर कैसे सुरक्षित रहेंगे। आसनसोल कांग्रेस माइनॉरिटी सेल की तरफ से आसनसोल जिला शासक को उर्दू भाषा को दूसरे जबान देने की मांग का ज्ञापन। आसनसोल से सीताराम के माइनॉरिटी सेल के नेता मोहम्मद जाकिर के नेतृत्व में एक रैली निकाली गई, जो जिला शासक कार्यालय पहुंची, जहां गेट के सामने प्रदर्शन किया गया और उसके बाद जिला शासक को ज्ञापन सौंपा गया। यहां कांग्रेसी नेता शाह आलम, मोहम्मद जाकिर सहित कई नेता कार्यकर्ता उपस्थित थे। मोहम्मद जाकिर ने कहा कि 2011 में तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी उर्दू को दूसरी जुबान देने का दावा कर सरकार में आई थी, किंतु सरकार बनाने के बाद आज बीतना वर्ष बीत गए, उर्दू भाषियों को बस बरगलाया गया ऊपर से डब। यूबीसीएस के परीक्षा में बंगला भाषा अनिवार्य करके उर्दू और हिंदी भाषा भाषी लोगों की सरकारी नौकरी के दरवाजे बंद कर दिया गया। हमें इस बात से एतराज नहीं है कि बंगाल में बंगला को अनिवार्य किया गया, बल्कि परेशानी इस बात से है कि उर्दू और हिंदी का हटा दिया गया। और ऊपर से उर्दू हिंदी भाषी बच्चों को शुरू से बंगला सिखाया भी नहीं जाता, जिससे उर्दू हिंदी भाषी बच्चे आज सरकारी नौकरी से वंचित हो रहे हैं। इसके अलावा आज जो बंगाल में उर्दू अकादमी है, वो उर्दू अकादमी की जगह तृणमूल अकादमी हो गया। आसनसोल के कुल्टी के नियामतपुर बाजार इलाके में बीजेपी के सदस्यता का अभियान। इस कार्यक्रम में आसनसोल के दक्षिण बीजेपी विधायक अग्निमित्र पाल भी मौजूद थी। वही राज्य के मंत्री सह कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम के बयान को लेकर अग्निमित्रा पॉल हमला बोला है ही मुख्यमंत्री पर विलुप्तीकरण का राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि यदि 2026 में मोदी की सरकार नहीं आई तो हम लोगों को भी बोरिया बिस्तर लपेटकर दूसरे राज्य में जान पड़ेगा। हम सब बांग्लादेश में जो हो रहा वो हम सब देख रहे हैं, यही पश्चिम बंगाल में होने लगा है। आज हजारों बांग्लादेशी बंगाल में ढूक रहे हैं और मुख्यमंत्री बॉर्डर में बीएसएफ को जमीन नहीं दे रही हैं, इसलिए हिंदू जागो उठो। आसनसोल में पूनम कंवर को सम्मानित किया गया। आइए सुनते हैं पूनम कंवर अपने अभियान के बारे में क्या कहती है। मेरा यात्रा बड़ा चैलेंजिंग रहा और बहुत ही अच्छा रहा और बहुत ही एक्सपीरियंस वाला रहा और मैं ये चाहती हूँ मेरी यात्रा के बाद कि मेरी और भी जो साथी हैं बल सदस्य हैं वो भी वहाँ तक जाएं और बहुत सारे बल सदस्यों का सपना भी है कि वो भी मेरे साथ जाएं, लेकिन वो जा नहीं पाती है। मैं निवेदन करूँगी सर से कि उनको भी अगला जो भी मेरा एक्सपीडिशन रहेगा उसमें उनको भेजें। माउंटिंग के लिए कहाँ गए थे आप? मैं सबसे पहले एक सीएपीएफ के थ्रू बीएसएफ बीआरटी उत्तराखंड में बीएसएफ वालों का ट्रेनिंग सेंटर है, उसमें गई थी सबसे पहले। फिर वहाँ से मुझे कुछ पता चला कि इसके बाद ऐसे एक सर्टिफाइड ट्रेनिंग करना ज़रूरी होता है, उसके बाद आपको आईएमएफ से जुड़ना ज़रूरी होता है। फिर
धीरे धीरे मुझे एक के बाद एक स्टेप मिले और मैं फिर एक्सपेक्टेशन तक पहुँची। आज आपको सम्मानित किया गया सोलन पटाने की तरफ से, कैसा लग रहा आपको? बहुत अच्छा लगा। क्या कहिएगा? मैं इनके लिए बहुत तहे दिल से धन्यवाद बोलना चाहती हूँ जो इन्होंने मुझे इतना बड़ा समझा, इस लायक समझा। आगे भी मैं इनसे उम्मीद करूँगी कि ऐसे ही मेरा सहयोग करें और भी इससे आगे करने के लिए क्या सोचे हैं माउंटेनियरिंग? इसके लिए मेरा एक ही टारगेट है कि मैं अपने भारत के फ्लैग और हमारे लिए सुरक्षा बल का फ्लैग है उसको विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट उसको फहराना चाहती हूँ। लेकिन उससे पहले एक और 7 समिट पीक होती है, 7 पीक, उसमें से मेरा एक किलिमंजारो हो गया है। नेक्स्ट मेरा ऑस्ट्रेलिया कोजिस्को है जो शायद 26 जनवरी को एक बैच जाना है। मैं निवेदन करूँगी मेरे विभाग से कि वो मुझे वहाँ तक भेजें, मेरे को आर्थिक सहायता दें और मैं वो वहाँ पे जा करके अपने सुरक्षा बल का फ्लैग और भारतीय फ्लैग को पहना सकूँ। कितने दिन का यात्रा था आपका माउंटेनियरिंग यहाँ अभी का? पीछे मेरा सर 9 दिन का एक्सपीडिशन था, 23 से 1 दिसंबर तक। कितने मीटर ऊंचाई चढ़े थे आप? कितने दिन में चढ़े थे? 5,900 कुछ है सर मीटर है और 19,400 कितने दिन लगा था? वहाँ सर 4 दिन और लास्ट एक नाइट सब मिड डे नाइट। आपका नाम हो? चैलेंजिंग थी, टेक्निकल नहीं थी बट बड़ी चैलेंजिंग। उसमें हम 8 लोगों का था, हमारे जो गाइड थे उन्होंने सभी को सबमिट करवाया, सैकड़ों से सबमिट करवाया और वापस किया। आपका नाम? मेरा नाम लेडी कांस्टेबल पूनम है। मैं 16 बटालियन आसनसोल की बहादुर कंपनी में जयपुर में कार्यरत हूँ। इन्होंने मुझे वर्ड ऑफ थैंक यू देने के लिए स्पेशली ए कंपनी ने मुझे यहाँ बुलाया। मैं उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद बोलती हूँ, साथ में सरकार हेडक्वार्टर। आसनसोल नगर निगम की बोर्ड बैठक आज हुई। इसकी अध्यक्षता अमरनाथ चटर्जी ने की। वर्ष की अंतिम बोर्ड बैठक में विकास कार्यों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई तथा नया कैलेंडर जारी किया गया। आसनसोल के प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्तियों के लिए 1 मिनट का मौन रखा गया। এবং বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা এস.এম. কৃষ্ণা এই মাসে মারা গিয়েছেন। বিশ্ববিখ্যাত পরবর্তীকালে বোম্বে পর্যন্ত গিয়ে আসানসোলের নাম উজ্জ্বল করেছিলেন শ্রী দিলীপ মারা গিয়েছেন। আসানসোলের বিশিষ্ট ওনাদের আত্মার শান্তি কামনা এবং ওনাদের পরিবারের প্রতি আমাদের আজকে বোর্ড মিটিং আজকের সভা আমরা প্রথমে আমাদের বিশিষ্ট কয়েকজন মানুষ মারা গেছেন। আমাদের এস কৃষ্ণান মারা গেছেন, মুখ্যমন্ত্রী, রাজ্যপাল এবং জাতীয় কংগ্রেসের বিশিষ্ট নেতা। এবং জাকির হোসেন, ওস্তাদ জাকির হোসেন মারা গেছেন। আমাদের রতন চ্যাটার্জি মারা গেছেন আসানসোলের। আমাদের দিলীপ দাস বিশিষ্ট গায়ক মারা গেছেন। এদের স্মৃতির প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা জানিয়ে আত্মার শান্তি কামনা করে আমরা বোর্ড মিটিং আজকে শুরু করেছিলাম। তারপরে বিভিন্ন রকমভাবে হাউস ফর অলের আমরা যাতে মানুষ সুযোগ সুবিধা পায় এবং তাড়াতাড়ি টাকাটা পায় তার জন্য আমরা বিশেষভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এবং কেন্দ্রীয় সরকার টাকা পাঠাচ্ছে না বলে ওনাদের জন্য আমাদের একটু দেরি হচ্ছে, কিন্তু জিও ট্যাকিং করে সঙ্গে সঙ্গে যাতে টাকাটা পেয়ে যায় তার জন্য আমরা একটা নতুন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পেরেছি আজকে সকলের সহমত নিয়ে। দ্বিতীয় জলের সমস্যাটা আমরা বললাম যে ডিবিসির জন্য যে জলটা ছাড়ছে না সেটার জন্য আমাদের অসুবিধা হচ্ছে, যার জন্য আমরা আসানসোলে জলসংকটটা একটু তৈরি হয়েছিল, কিন্তু এখন বিভিন্ন রকমভাবে আমরা সেই জলসংকটটাকে দূর করতে পেরেছি যাতে আরও জলের কষ্টটা যাতে না থাকে তার জন্য আমাদের কাজের আমরা প্রক্রিয়াকে আরও ত্বরান্বিত করার জন্য বললাম যে যাতে খুব তাড়াতাড়ি আমাদের কাজগুলো শেষ হয়ে যায় আইজিগুলো, সেই জন্য কন্ট্রাক্টরদের সঙ্গে ব্যবস্থা করে শুরু করেছি। তৃতীয় হচ্ছে যে আমাদের কিছু কিছু ক্ষেত্র আছে যেখানে শহরটাকে সাফাই রাখার জন্য আমরা চেষ্টা করছি এবং যেখানে আমাদের প্রত্যেক দিন তাদের বাড়ির ময়লা কালেকশানের জন্য আমরা আলাদা ব্যবস্থা করেছি। তার জন্য কিছু নিয়মও আমরা চালু করার ব্যবস্থা করেছি। কিছু সিদ্ধান্ত নিয়েছি যাতে শহরটা জাম না হয়। এই যেমন ট্রাক্টরগুলো মাল লোড আনলোড যে করে বালি, কয়লা, লোহা
রড ফড নিয়ে যায় রাস্তার ওপর দিয়ে, যার জন্য স্কুল টাইমটা যাতে আমাদের হয়, সুবিধা থাকে, সেগুলো বন্ধ করার জন্য। আবার স্কুল যখন ছুটি হয় বা অফিসগুলো যখন ছুটি হয়, সেই সময়টা যাতে যখন মানুষের সুবিধার জন্য আমরা সেটা একটা টাইম ব্যবস্থা করে দিয়েছি। এরকমভাবেই আমরা বেশ কয়েকটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং 127টা প্ল্যান আমরা আজকে এই সভায় পাস করেছি, যাতে মানুষের অনেক রেসিডেন্সিয়াল বাড়ি আছে যারা নিয়ম মাফিক করতে চাইছে। আর আমাদের আসানসোল থেকে যে ইউপিএসসির যে কথাটা বললাম, ইউপিএসসির তে যে প্রথম স্থান অধিকারী করেছে সৃঞ্জন অধিকারী, তাকে আমরা শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাই। তার আনন্দে আমরাও গর্বিত ফিল করি আসানসোলের জন্য। আমরা তার বাড়িতে শুভেচ্ছা বার্তা গত শুক্রবারের মধ্যে বলেছি পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য, এবং আমরা অভিনন্দিত ওনাকে করতে চাই। সেই জন্য পরবর্তীকালে ওনার সঙ্গে অফিসের মাধ্যমে যোগাযোগ করা হবে। আর ড্রেনেজ সিস্টেমের উন্নয়নের জন্য আমরা বিশেষ কিছু কাজের ব্যবস্থা নিলাম আজকে বোর্ড মিটিংয়ে, সেইগুলো খুব তাড়াতাড়ি আমরা শেষ করব। वीडियो के अंत में समय है मोमेंट के SMS का। रियलिटी इज पावर्ड बाय इमेजिनेशन। उम्मीद है आपको आज का हमारे वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।